नमस्कार। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोज, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें, मेरे हाथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेष वीआईपी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को यदि आप बना लें तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप टॉप कर जाएंगे साइंस एग्जीबिशन में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में। इस प्रोजेक्ट को आप बना लें तो बहुत ही अच्छा ये डेमो रहेगा आपके लिए। प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार है कि हम लोग जैसे साल्ट यानी कि नमक खाते हैं, साल्ट मीन नमक, जी हाँ। तो हम लोग जो नमक खाते हैं तो ये लवण यानी कि नमक, साल्ट लवण के रूप में वर्क करता है और हमारे ब्लड में एक रेजिस्टेंस पावर का निर्माण करता है। आपने देखा होगा कि हम लोग अपने घरों में कभी कोई होल्डर को कसते हैं या कहीं किसी ऐसी पॉइंट में उंगली चली जाती तो हम लोगों के करंट लगता है। तो ये करंट लगने का ही मतलब है कि हमारे शरीर में नमक होने के कारण ब्लड में इतना एक्साइटमेंट रहता है, संचार ब्लड का, जो उस कारण नमक के खाने के प्रयोग से करंट की स्पीड कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम आप लोगों के बीच में एक ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण लेके आए हैं। ये प्रोजेक्ट मानव शरीर में विद्युत का माप करेगा, विद्युत का मापन करेगा, विद्युत को नापेगा। तो कभी आपने देखा होगा कि हम उंगली से कोई खोला हुआ तार लाइट का पकड़ लें तो करंट लगता है ना? लगता है। इसलिए करंट लगना ही हमारे शरीर में विद्युत का संचार होना सिद्ध करता है कि हम लोगों के बीच में, यानी कि जो हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, इसमें भी मानव प्रतिरोध यानी कि मानव पावर रेजिस्टेंस बिल पावर होता है, रेजिस्टेंस का इसमें। ठीक है, तो आज हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि हाँ, इंसान के शरीर में भी करंट होता है, लेकिन उस करंट को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे कि करंट होता है तो कैसा होता है, कैसे सिद्ध करेंगे, उसका कोई ऐसा उदाहरण तो देना होगा आप लोगों को। तो ये समझिए, आज ये उदाहरण है कि मानव शरीर में जो विद्युत धारा होती है, विद्युत का जो आवेश होता है, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का कुछ इस प्रकार आपका सारांश है। प्रोजेक्ट में लगने वाला मेन आपका पावर सप्लाई, यानी कि इसकी प्रोजेक्ट की सेल कुंजी, यानी कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, बगैर 9 वोल्ट की बैटरी से ये पूरा प्रोजेक्ट जीरो है, डेड है, कुछ भी नहीं इसमें एक्टिविटी होने वाली है। तो पहले नंबर पे आप हेडिंग डालिए कि प्रोजेक्ट में लगने वाली आवश्यक सामग्री क्या है। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका 9 वोल्ट की बैटरी। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ग्रुप सेल, यानी कि ये क्या होती, सेलों का एक समूह होता, कलेक्शन होता, तो इसको हम बैटरी कहते हैं। जबकि एक सेल का पावर 1.5 होता है और ये 9 वोल्ट की है। तो आप कैलकुलेशन करके खुद ही गैस कर लें, अनुमान लगा लें कि इसमें कितने सेल होने चाहिए। तो इसमें 9 सेल होने चाहिए। तो 9 सेल का कितना आपका हो गया, 9 का 9 वोल्ट हो गया। उधर 3 का कितना हो गया आपके 9 का, तो इसमें 6 वोल्ट में कितना होगा कि 9 हो गए सेल, कि इसमें आपके 12 सेल होंगे। कितने सेल होंगे जरा गैस करके आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। मैं तो बताने ही वाला आप लोगों को, इसमें कलेक्शन ऑफ ग्रुप सेल्स कितने सेल होगी। जबकि ये 9 वोल्ट डीसी है इसमें, जबकि एक सेल का 1.5 है ना। तो 1.5 का मतलब इसमें कितना सेल होना चाहिए, समझ रहे हमारी बात। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके अभी बताने वाला हूं कि इसमें कितने सेल होंगे। 6 सेल इसमें जब आपके होंगे तो 6 3 9 है ना। 6 × 1.5 इजिकल टू 9 वोल्ट डीसी। तो 6 सेल का ये समूह आपका बैटरी हो गया और 9 स्विच हो गया सेकंड नंबर पे। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपका हो गया बजर। बजर के बाद में आपका हो गया पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये इसमें जो ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया है, इसमें 147
ठीक है, NPN 147 और 557, ठीक है। यानी इसमें आपका जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ 143 का लगा हुआ है और एक ट्रांजिस्टर का 587 का लगा हुआ है। 87, 88, 27 से 68, 69, 27 से PNP, NPN, NE की दो प्रकार के इसमें दो श्रेणी के ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं और उसमें जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उस रेजिस्टेंस का मान है 220 ओम, 1 के, 100 के, 1, 2, 3। और ये जो आप इसमें MFD कैपेसिटर देख रहे हैं, इस कैपेसिटर का पावर है आपका 43 mW 25 वोल्ट, ठीक है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं दो कौन सिक्के टाइप के देख रहे हैं, ये आपके सेंसर हैं। ये हमारी उंगलियों को सेंस करते हैं, स्पर्श को सेंस करते हैं। और ये बहुत महीन तार से ये देख रहे हैं, ये आपकी डिले लाइन है। ये डिले लाइन का ही बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि इस सिग्नल को हम सीधा यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक तार भी लगा सकते हैं, लेकिन इस सिग्नल को हमने राउंड के हिसाब से बहुत स्पीड से कुंडली के हिसाब से कुंडली में घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ भी कुंडली में घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचाया है, जिससे ये जो सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जाएगा इसका आवेश यानी कि इसका जो विद्युत आवेश है जो हमारी बॉडी से यहाँ पहुँचेगा वो बहुत ही तीव्र होना चाहिए। किसी भी करंट को हम अगर डायरेक्ट फ्लो करेंगे तो उस करंट का जो पावर होता है वह पावर बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। और किसी करंट को हम किसी कुंडली के साथ गुजार कर, यानी कि माना कि अगर 1000 मीटर लंबा हम किसी करंट को अगर भेजेंगे, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो, तो यहाँ जहाँ स्टार्टिंग में अगर 12 वोल्ट है तो 1000 लंबा मतलब 12 तो वो मिलने वाला नहीं है। AC करंट फिर भी आपका मिल जाएगा, लेकिन DC तो रास्ते रास्ते में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप देखें अगर DC करंट को हम 5 मीटर लंबा ले जाएं तो आप स्टार्ट में 12 वोल्ट देंगे, लास्ट में 12 आपको नहीं मिलेगा, 11:30, 11:45 इस टाइप का मिलेगा। लेकिन उसी DC करंट को अगर आप मोटी कॉइल बनाएं इस टाइप की और कॉइल के साथ अगर भेजें तो जब आप उसकी पावर नापेंगे तो आपको एक्चुअल पावर जो आप दे रहे हैं वो वहां तक आपको मिलेंगे, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो स्पीड के साथ घूमेगी कॉइल में और बाहर पहुंचेगी, तो उसमें करंट का ह्रास नहीं होता, करंट खर्च नहीं होता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है, बाकी आप लोग समझें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझाने की कोशिश करें, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली अनुभव है ये मेरा। तो इसमें ये आपकी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये पूरी सर्किट इसमें डिजाइन है। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, ये छोटा सा स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमें इंडिकेटर फ्लो करेगा। ये देखें इंडिकेटर फ्लो कर रहा। किसी भी प्रोजेक्ट में इंडिकेटर इसलिए लगाया जाता है कि जो ये बैटरी है, इस बैटरी को हम जैसे ही स्विच के द्वारा ऑन करेंगे तो उसमें करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, करंट इससे बहना स्टार्ट हो जाता है। यदि मैं इसमें ऑन प्रोटेक्ट इंडिकेटर नहीं लगाऊंगा तो किसी को भी पता नहीं पड़ेगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट चालू या बंद कंडीशन में रखा हुआ है। इसलिए बैटरी की सेफ्टी के लिए, बैटरी की सुरक्षा के लिए इंडिकेशन इंफॉर्मेशन जरूरी है कि जिससे ये ज्ञात हो जाए कि हमारा प्रोजेक्ट चालू या बंद है। तो प्रोजेक्ट को हमने देखिए जनाब ऑन कर दिया भाई। ऑन करने के बाद में अब जैसे ही ये देखें आपके दो सेंसर है, ये देख हमने उंगली यहाँ रखी है, ठीक है, और एक यहाँ रखी तो ये बीप करेगा, ठीक है। ऑन होने के बाद में आपका ये सिग्नल बीप करेगा। सिग्नल बीप करने के बाद में एक उंगली हम जैसे यहाँ रखेंगे, ये देखें आप लोग, और एक हमने यहाँ रखा, ये बीप करेगा, देखा, ठीक। जबकि पीछे कुछ भी नहीं है, ये देखें आप लोग बिल्कुल खाली है, कहीं इसमें कुछ भी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही सेंसर पे उंगली रखेंगे, ये जो सेंसर आप देख रहे हैं, और ऐसे सेंसर उंगली रखेंगे तो ये देखें बीप करने लगेगा, देखा आप लोगों ने। तो ये बीप करना ही तय कर रहा है, ये बीप करना ही तय कर रहा है कि मानव के शरीर में भी आवेश यानी विद्युत आवेश
होता है, और वो भी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों सिराओं में, यानी दोनों सिराओं में ये विद्यमान होता है। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के अंदर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आवेश होते हैं। ये देखें आप लोग, यहाँ पर जैसे हमने एक उंगली रखी तो इसमें कोई भी सेंसिटिविटी नहीं मिल रही है आपको, देखो कोई भी सेंसिटिविटी नहीं हो। जब हम दूसरी उंगली रखेंगे यहाँ पर सेंसर पर, तो ये देखें आपकी सेंसिटिविटी मिलने लगी। और ये उंगली हम प्रॉपर रखे, इस उंगली को रखे रहेंगे, इस उंगली को हटाएंगे तो सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी। यानी हमारे इस हाथ से ये स्पर्श इस हाथ में यहाँ से आया और इस हाथ से यहाँ से, दोनों की कनेक्टिविटी बॉडी के अंदर कंफर्म हो गई। ये देखो कंफर्म होने पर भी आपका ये बीप बजेगा, जब तक बीप नहीं बजेगा। तो इस प्रकार आप अपने बॉडी का विद्युत मापन यंत्र का इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के आधार पर कर सकते हैं। साथ में यदि किसी को, इसको हम जब तक ऑफ करते हैं, साथ में किसी को अगर ब्लड में थोड़ा भी गाढ़ापन है, ग्लूकोज की मात्रा है, तो जैसे ही ये उंगली आप उस पर टच कराएंगे तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इतना कम हो जाता है, आवेश का, विद्युत तरंगों का जो हमारे शरीर में विद्यमान होती हैं, विद्युत धारा जो आवेश होता है उसका कितना कम हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड के संचार के द्वारा गतिमान ज़्यादा तेज होता है। तो इसमें ये आपका वजर है बहुत ही स्लो, और को वजह ही ना, तो इसमें हम एक और डिसीजन यानी ग्लूकोज की मात्रा अगर बॉडी में, इसका भी ज्ञात कर सकते। तो कैसा लगा आपको ये नवीनतम मेरा प्रोजेक्ट? कृपया करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ यदि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।